हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेकर के। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल और देख रहे हैं अपना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ थ्री इंटू रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ थ्री इक्वल टू थ्री। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो उसमें एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर मिक्सिंग नहीं होता था, ओनली वेरिएबल था या तो ओनली न्यूमरिक नंबर था, या तो नंबर रहते थे या तो वेरिएबल। लेकिन अब यहाँ पर वेरिएबल और नंबर दोनों मिक्स हैं। तो ये क्वेश्चन एकदम न्यू क्वेश्चन है जो कि मैथमेटिक्स ओलंपियाड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे हो गया रेलवेज, बैंकिंग या अदर सेट का क्वेश्चन है, या कैट CAT इसका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ट्राई करते हैं और उस क्वेश्चन को कम से कम समय में बाय ट्रिक कैसे सॉल्व किया जाए कि उसमें हमें एक सूटेबल आंसर मिले जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं कि इसमें वैल्यू ऑफ एक्स क्या होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको बहुत ध्यान से वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम बीच में फार्मूला ट्रिक्स जो भी बताएंगे, अगर आप स्किप करेंगे तो पार्ट आपका छूट जाता है, फिर आप उसको देख नहीं पाते हैं। इसलिए आप पूरा पार्ट देखिए, पूरा फार्मूला देखिए, पूरा ट्रिक देखिए, फिर आप नेक्स्ट टाइम भले स्किप करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दें आपको कि ये क्वेश्चन है क्या। रूट एक्स इंटू रूट ऑफ थ्री इंटू रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ थ्री। तो यहाँ पर इस थ्री के लिए हमें हमारे पास कितने स्क्वायर रूट लग गए, देखिए 1 2 3 4। और इस x के लिए कितने स्क्वायर रूट हैं, 1 2 3। थ्री के लिए, इस थ्री के लिए कितने स्क्वायर रूट हैं, 1 2। और ये x यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल स्क्वायर रूट है और राइट साइड में ओनली 3 लिखा गया है। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए मान लो कि हम अपना यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम सिंप्लीफाई यहाँ से करना चालू करते हैं तो आपको यहाँ एक लिख लेना चाहिए ये सोल्यूशन। चलिए छोटा सा सिंप्लीफिकेशन या सोल्यूशन यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन को फिर से यहाँ पर रीराइट कर देते हैं फटाफट। आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ, खाली आपको समझना है, देखना है और सॉल्व करना है, इसके ट्रिक को पकड़ना है, आइडेंटिफाई करते रहिए कि इसका वैल्यू, और आप भी गेस करते रहिए हमारे साथ साथ कि इसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा और क्या हो सकता है वैल्यू। ये है थ्री। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है आइए देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो x है इसका पावर कितना होना चाहिए। जैसे भी कहीं रूट लिखा जाता है, राइट, ये रूट मान लो रूट x है। तो अगर इसको हमें इंडेक्स फॉर्म में लिखना होता है तो हम लोग लिखते हैं x⁻1/2। ये इसकी मीनिंग है। इसी तरह से अगर कोई दूसरा पावर है तो उसको x⁻2 लिखा जाएगा। तो ये मैंने एक छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन दिया। लेकिन अगर इसी रूट एक्स का एक रूट और हम लगा दें यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसका तो हो गया हाफ, एक रूट और आ गया, इसका मतलब है कि इस तरह से हो गया x⁻½ इस तरह से हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए हाफ इंटू हाफ वाले एक्सप्लेनेशन देखिए, सोल्यूशन की कोई जल्दीबाजी नहीं, सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा और एक बार आप समझ गए तो फिर इसके बाद कितना भी फास्ट स्पीड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखिए रूट ऑफ रूट x⁻½ हुआ और होल⁻½ है। तो इंडाइसिस रूल क्या बताता है, हाफ इंटू हाफ दैट इज x⁻1/4। तो ठीक इसी तरह से फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ जितने भी रूट हैं, तो इसी तरह से मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करूंगा, आगे यहाँ पर समझाऊंगा, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट x के लिए x का पावर कितना बनता है, ओनली हाफ, तो हमने सिर्फ हाफ लिख लिया, ठीक है, इनटू। अब इसके बाद आता है थ्री दूसरे पर, लेकिन थ्री के लिए डबल रूट लगा। तो डबल रूट के लिए अभी अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया 3⁻½ बनेगा और फिर से इसका पावर हो जाएगा हाफ। तो मैं ये डायरेक्ट इनटू कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेनेशन दिया। और अगर किसी फिर से दूसरा टर्म आया, इसके लिए कितने रूट हैं, 1 2 3। तो अब इस x के लिए कितना होगा देखते जाइए, x⁻½ इंटू हाफ इंटू हाफ, इस तरह से, क्योंकि देखिए 1 2 3 रूट है इसलिए 3 टाइम्स हाफ आया।
अब इसके बाद एक लास्ट में यहाँ पर बचता है 3, तो इसको भी इंटू करते हैं 3, और कितने रूट्स हैं 1 2 3 4, लास्ट वाले 3 के लिए, ये 3 नहीं, ये वाला 3, तो इसके लिए हमारे पास 4 रूट है, हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, ये सब इंडेक्स हो गए इसके। अब एक राइट हैंड साइड में इसका 3 जो बच रहा है इक्वल टू 3, ये अकेला है, उसको एज इट इज अभी मैं लिख के छोड़ देता हूँ। तो यहाँ तक आपने देखा कि इसके हम इंडाइसेस जो इंडेक्स हैं, इसके जो रूट है उसको हमने यहाँ पर से ब्रेक किया, इंडेक्स के फॉर्म में लिख दिया उसको, बाकी कुछ नहीं किया। इसलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए x रेज टू हाफ है तो आप ऐसे ही रखिए क्योंकि x है। इसके बाद क्या है 3 इंटू 3 रेज टू हाफ इंटू हाफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर करना क्या होता है, आप ऐसा कभी मल्टीप्लाई नहीं करो, क्रॉस यहाँ पर नहीं होता है, हाफ इंटू हाफ, देखिए हाफ मल्टीप्लाइड बाई हाफ, यहाँ पर होता है 1 इंटू 1, ये आता है 1, और इसके बाद होता है 2 इंटू 2, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, हो गया 4 इंटू एक्स रेज टू। अब ये देखिए 1 इंटू 1 इंटू 1, ये तीनों का हो जाता है 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2, अब ये 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ पर बन जाएगा 8, ठीक है, x रेज टू 1/8। अब इसके बाद ये 3 आता है, यहाँ पर कितने टाइम्स हाफ है देख लीजिए, 4 टाइम्स है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ये तो 1 ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिनोमिनेटर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो इसका जो डिनोमिनेटर बनेगा वो 16 हो गया। यहाँ पर आपको आराम से लिखने के लिए, अगर नहीं दिखाई देता, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं और बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, इसको जूम कर देता हूँ, चलिए 1/16 हो गया। तो इतने टर्म्स हो गए। अब इसके लिए फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 3, ये राइट हैंड साइड में 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अब क्या करते हैं, इसके बाद इसमें जो वेरिएबल है उनको एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं। देखिए x रेज टू हाफ है, हाफ लिया, इंटू ये x इसके साथ क्योंकि ये भी वेरिएबल है, इंटू x रेज टू 1/8 कर देते हैं, इंटू 3 रेज टू 1/4 यहाँ पर आ गया, और इंटू 3 रेज टू 1/16 आ गया, इक्वल टू 3 हो गया। यहाँ तक लिख लिए। अब इसके बाद हम लोग एक छोटा सा दूसरा टर्म यहाँ पर यूज करते हैं और देखते हैं इसका एक बहुत ही सुटेबल सोल्यूशन। देखिए अब मैं यहाँ पर एक बॉर्डर कर देता हूँ, x रेज टू हाफ इंटू एक्स रेज टू 1/8, इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x रेज टू हाफ प्लस 1/8। ये क्यों होता है, मैं फार्मूला दे रहा हूँ इसके नीचे। यहाँ भी देखिए दोनों बेस सेम है तो हम पावर को ऐड कर सकते हैं बाय इंडाइसिस रूल। इंडाइसिस का जो एक्सपोनेंट का रूल है, इनके अगर बेस सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं अगर दोनों पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर 3 रेज टू 1/4 इंटू 3 रेज टू 1/16, दोनों का पॉजिटिव साइन है और बेस सेम है, तो इनके भी पावर को हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इंटू का साइन आया, 3 रेज टू 1/4 यहाँ पर लिख लेते हैं 1/4 और प्लस 1/16, ये हो गया इक्वल्स 3। ये क्यों हुआ ऐसा, उसका जो फार्मूला है मैं यहाँ लिख देता हूँ, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ये फार्मूले के थ्रू हम लोग इसको लिख पाते हैं। देखिए ये जो हाफ प्लस 1/8 और 1/4 प्लस 1/16, ये a रेज टू m इंटू a रेज टू n इक्वल टू a रेज टू m प्लस n। देखिए m प्लस n है, दोनों का पावर क्या हुआ, ऐड हुआ, बेस सेम है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर ऐड कर पाए इन दोनों के लिए, ये दोनों के लिए अलग और इन दोनों का अलग। ये आप क्लियरली समझ लीजिए पहले जो मेन है इस क्वेश्चन का। तो मेन टर्म यही इस क्वेश्चन का है, इसको यहाँ पर आप समझ गए। अब इसके बाद इन दोनों को प्लस करना होता है कि 1/2 प्लस 1/8। अब इसको जो प्लस करने का करेक्ट रूल है वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है, तो इन दोनों में चेक करना चाहिए कि कौन सा बड़ा डिनोमिनेटर है। 2 और 8 में 8 बड़ा है, तो क्या 2 और 8 का एलसीएम 8 ही है, यस। तो इसको देखिए 2 4 जा 8, देखो 8 को अगर डिवाइड करोगे 2 से, 2 4 जा 8, 4 आता है, तो इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर इंटू 4 करोगे तो ये हो जाएगा x रेज टू 4/8 प्लस, मैं पूरा बेसिक भी समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर बेसिक के साथ समझ करके फिर आगे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया 4/8 और प्लस 1/8 एज इट इज है। इन दोनों में देखिए 4 और 16 का एलसीएम यहाँ पर 16 ही है, तो इसको 16 बनाने के लिए, इसके डिनोमिनेटर को 16 बनाने के लिए हमें 4 4 जा 16, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा।
अगर हम न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर में भी 4 से, तो 4/16 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 4/16 प्लस 1/16 और इक्वल टू यहाँ पर है 3। ये पार्ट हो गया। अब इसके बाद जो रिमेनिंग टर्म है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर लिखता हूँ उस स्टेप के बाद, ठीक है। तो ये स्टेप आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको ये स्क्रीनशॉट ले करके फिर आगे का स्टेप देख सकते हैं। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर छोटा रहेगा, क्वेश्चन यहाँ पर भी है, तो इसको भी इरेज करता हूँ, क्योंकि इसके रिमेनिंग पार्ट के लिए आपको मैं फार्मूला दूंगा। फार्मूले के साथ इसको ऐड कैसे करेंगे उसको भी दिखाता हूँ, और रिमेनिंग जो इसका सोल्यूशन क्या आएगा वो भी दे रहा हूँ। और वेरीफाई आप करके मुझे बताना कि LHS इक्वल टू RHS हुआ या नहीं हुआ। तो x⁴ प्लस 1/8 देखिए, अब यहाँ पर आ जाएगा कंटिन्यू। आप यहाँ देखिए इस स्टेप के बाद x⁴ प्लस 1/8 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो x यहाँ पर लिखना है 4 प्लस 1/8 इंटू 3 यहाँ भी देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 16 है, तो ये हो जाएगा, न्यूमरेटर को सिंपली ऐड कर लेना है 4 प्लस 1/16 और इक्वल टू क्या है फ्रेंड्स 3 है। ये देखिए 3 है, यहाँ पर 3 लिख दिया, ठीक है। वो स्टेप के बाद आप डायरेक्टली यहाँ आ जाइए। तो इसके बाद अब क्या होता है उसको देखिए। तो देयरफॉर x4 प्लस 1/8 दैट इज 5/8 इंटू 3 यहाँ भी 4 प्लस 1/16, ये हो गया 4 प्लस 1 5/16। चलिए, ये लकीली दोनों का न्यूमरेटर सेम है, तो ऐसा नहीं सोचना कि दोनों सिमिलर क्वांटिटीज हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि ये वेरिएबल है और यहाँ पर नंबर है। तो ये हो गया इक्वल टू 3। अब इसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए ये 3 5/16 है और यहाँ पर ओनली 3 है, तो हम 3 को 3 के साथ ले जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, x⁵ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3/5/16। ये पार्ट यहाँ पर इसका हो गया पावर, ठीक है। 3/5/16 जो यहाँ पर था इधर आया तो डिवाइड हो गया। तो अब इसके बाद इसका जो अगला स्टेप आएगा वो क्या लिखना, देखिए एक फार्मूला मैं छोटा सा दे देता हूँ यहाँ पर। इफ a⁴m/a⁴n इक्वल टू होता है a⁻m-n, ये फार्मूले के थ्रू हम इसको अब आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए इक्वल टू यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। ये 3 है, ओनली 3, तो इसका पावर कुछ तो है। 3 का पावर क्या है, 1 टाइम है, तो 3⁻1 लिख देते हैं इसको। और अब देखिए डिनोमिनेटर अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो इसका पावर क्या होता है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट, माइनस हो जाता है। तो ये 5/16 यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा, -1 5/16। ऐसा नहीं सोचना, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी छात्र, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं सोचेगा कि ये 3 कहाँ गया। देखिए ये फार्मूला है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 3, ये क्या है, अगर यहाँ भी मैं लिख देता हूँ चाहे तो 3⁻1, तो यहाँ पर 3⁻1 मतलब a 3 है, m 1 है, यहाँ a की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 5/16 है, तो m माइनस n दैट इज 1 माइनस m 5/16 और 3 को 1 टाइम लिखते हैं। तो इसके बाद अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए इसको 16/16 भी कर सकते हैं या तो क्रॉस मल्टीप्लाई पावर में कर सकते हैं। तो 16 1 जा 16 और 16 माइनस 5 3 ये हो गया 16 - 5/16। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना है, ये आप सिंपली यहाँ देख लीजिए इस साइड। अब मैं यहाँ, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए अपने मोबाइल में, आप समझते रहिए, लैपटॉप में जिसमें भी पढ़ रहे हैं देख रहे हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये टर्म को आराम से क्लियर कर सकते हैं, जिससे अपने सामने आप रखे रहेंगे तब पिछला स्टेप भी रिपीट कर सकते हैं कि पिछले स्टेप में क्या लिया गया था। अब ये इक्वेशन जो हमें मिला कि x⁵5/8 इक्वल टू हमें मिल रहा है 3 देखिए 16 - 5 यहाँ पर क्या मिल रहा है, 3 16 - 5 हो गया 11/16। यहाँ पर डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा। x⁵5/8 इक्वल टू 3 11/16 मिल गया फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर इनके अगर इंडाइसेस सेम होते, अगर इंडाइसेस सेम रहते हम बोल देते x इक्वल टू दिस, लेकिन दोनों के इंडाइसेस सेम नहीं है,
तो इससे हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास एक ट्रिक है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। अब देखिए x⁵5/8 यहाँ पर मैं जैसा है वैसे ही लिख रहा हूँ, और इक्वल टू 3⁻11/16 यहाँ पर भी जैसे वैसे ही लिख दिया। तो आप बोलोगे कि सर फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? कि दोनों में डिफरेंस यहाँ पर ये होता है कि इसका जो 5/8 है, दोनों साइड हम पावर में 8/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। मतलब एक तरह से होल रेज टू 8/5 और यहाँ भी होल रेज टू 8/5। देखिए इसका होल रेज टू 8/5 करोगे, पावर इंडेक्स इंटू इंडेक्स हो गया। तो इन शॉर्ट आप यही बोल लीजिए कि इंडेक्स में 8/5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, 8/5 ऐसा, सिर्फ इंडेक्स में दोनों तरफ से, LHS में भी और RHS में भी। तो इसका ये मीनिंग हुआ कि टेकिंग पावर 8/5 ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड हमने पावर को 8/5 कर दिया। ठीक है, अब इससे में बेनिफिट क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा। मैं छोटा सा यहाँ क्रॉस आउट ऐसा दिखा देता हूँ आपको, 8 कैंसिल हो गया, और यहाँ 8 1 जा हो गया और 8 2 जा, ये 2 यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बचता क्या है उसको देख लीजिए। अब ये सब कट होने के बाद x सिर्फ बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा? 3⁻², यहाँ पर 11 है, देखिए 11/2 इंटू 1/5 यहाँ पर आता है ऐसा, 11/2 देखिए 3⁻², 11/2 इंटू 1/5। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3⁻11 इंटू 1। फिर से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई में नहीं जाना है। बहुत से लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बट ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ पर 11 इंटू 1 यहाँ पर आ जाएगा 11, और 2 इंटू 5 यहाँ पर आ जाएगा 10। तो फ्रेंड्स इसका जो x का आंसर है, वैल्यू ऑफ x यहाँ पर आई 3⁻11/10 ऐसा है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आपको अगर वेरीफाई करना है फ्रेंड्स, तो आप x इक्वल टू 3⁻11/10 ले करके आप यहाँ सॉल्व करके देखेंगे, तो आपको LHS इक्वल टू RHS दोनों सेम मिलता है। मैंने तो वेरीफाई कर लिया है, आप वेरीफाई करके मुझे कमेंट करके बताइए आपको मिला कि नहीं मिला। बहुत से हमारे फ्रेंड्स कमेंट करके भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसमें LHS इक्वल टू RHS मिलता है या नहीं मिलता है। तो मिलता है, वेरीफाई किया हुआ रहता है, आप चेक करके देख लीजिए। अगर नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पर इसको पूरा का पूरा सोल्यूशन आप करेक्ट करोगे तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइनली 3⁻11/10, ये ध्यान देना है, x इक्वल टू 3⁻11/10। तो फ्रेंड्स इसी टाइप के और बहुत से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ट्रिक्स को समझने के लिए, मेथड्स को जानने के लिए, अब इसी टाइप के और डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और देखते रहिए अपने कमिंग वीडियोस। अपने पसंदीदा चैनल से आपको जुड़े रहना है और देखते रहना है। बाकी के जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर अपलोड करके दूंगा, वो क्वेश्चन भी बहुत डिफरेंट टाइप के होंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आप देखते रहिए, अपने चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।